नमस्कार, मैं हूँ राम निरंजन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 पूर्णिया। न्यूज़ 7 पूर्णिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम बात करेंगे कोरोना वायरस, जो कि पूरा विश्व में तबाही मचा कर रखा है और यह बहुत बड़ी महामारी भी है। और हम कोरोना वायरस से बचने के लिए आप लोगों से कुछ निवेदन करेंगे कि आप लोग, गांव के लोग, शहर के लोग, देश के लोग और पूरे विश्व के लोग जो भी मुझे देख पा रहे हैं, मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग एक दूसरे से दूरी बना करके रखें और अपने हाथ को बिना धोए आँख, नाक और मुंह में नहीं लगाएं और कोरोना का सख्ती से पालन करें, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाएं, बेफिक्र होकर के नहीं घूरें, क्योंकि कोरोना का अभी तक कोई इलाज नहीं निकला है और इसको मजाक में नहीं लें। यह बहुत ही गंभीर और ख़तरनाक बीमारी है। और आज हम आपको एक बात और बताते हैं कि इस समय देश और राज्य और ज़िले और पंचायत और गांव की हालत कुछ इस प्रकार है कि इस समय में सरकार सभी को वापस अपने अपने देश और अपने अपने राज्य और अपने अपने शहर और अपने अपने गांव में ला रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को इस समय जो है कि क्वारंटाइन सरकारी संस्थान में किए जा रहे हैं। जैसे ब्लॉक में कुछ मजदूर और बाहर रहने वाले प्रवासी को ब्लॉक में क्वारंटाइन 21 दिन का क्वारंटाइन किया जा रहा है। लेकिन बाहर से आने वाले जो विद्यार्थी लोग हैं, लड़का लड़की लोग हैं, उनको सरकार थोड़ा छूट दिया है। उसको छूट ये दिया है कि उनको होम क्वारंटाइन किया गया है, होम क्वारंटाइन किया गया है। लेकिन उसमें से कुछ विद्यार्थी लोग ऐसे हैं जो होम क्वारंटाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है नहीं करते हुए कुछ जगहों पर। तो मैं ऐसे विद्यार्थी से निवेदन करूंगा कि आपको सरकार और प्रशासन होम क्वारंटाइन के लिए बोला है, लेकिन आप बेधड़क अपने परिवार के बच्चे के साथ, अपने गांव के बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पर घूमते रहते हो और थोड़ा भी आपको परवाह नहीं है कि इस समय आपको अगर थोड़ा छूट दिया गया है, होम क्वारंटाइन किया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाजायज फायदा उठाओ। बाहर से आ रहे जो हमारे भाई बहन विद्यार्थी लोग हैं, उनमें से कुछ हमारी बहन है, कुछ हमारे भाई हैं। बहन लोग जो हैं वो तो खैर अपने घर में रह रही हैं और इसका पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, होम क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो हमारे भाई लोग हैं, नौजवान लोग हैं, ये सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं और ये गांव में आराम से घूम रहे हैं। और गांव के लोग कुछ इस तरह से अदब से, डर से उनको कुछ नहीं कह पाते हैं, क्योंकि कुछ लोग का लड़का जो है वो, कुछ लोग गांव में दबंग टाइप के होते हैं, जिसका बेटा अमेरिका, लंदन, ब्रिटिश में पढ़ता है। तो वैसे लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको कुछ नहीं बोल पाते हैं और उसका बेटा खुलेआम गांव में घूमता है। ये मैं कह रहा हूँ, मैं देख कर कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं ऐसे कह रहा हूँ, मेरा देखा हुआ है। मैं देखता हूँ तभी समाचार में लोड करता हूँ। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके गांव में कहीं से भी कोई लड़का लड़की बाहर से आया है तो कृपया करके उसके साथ में नहीं घूमे और अपने दरवाजे पर उसको आने नहीं दें और अपने साथ उसको बैठने नहीं दें और अपने बच्चे को उसके साथ घूमने नहीं दें। क्योंकि मैंने देखा है, अभी मैं कहीं गया था, वहां पर एक स्टूडेंट जो बाहर से आया था, उसको प्रशासन ने होम क्वारंटाइन के लिए उसको घर में रहने का इजाजत दिया है। लेकिन उस लड़के ने 3 मोटरसाइकिल के साथ, एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के सवार होकर के घूम रहे थे,
जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैं वहाँ से दूरी बना लिया और मैं चलता बना वहाँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था जो मैं उनसे रुक करके कुछ बात कर सकता था, क्योंकि इस समय मुझे अपने जान की बहुत ज़्यादा फिक्र है और मुझे अपनी जान की बहुत ज़्यादा परवाह है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, निवेदन करता हूँ, इस तरह के लोगों से आप लोग दूरी बनाएं। और मैं साथ ही प्रशासन से, अपने पूर्णिया के जिला पदाधिकारी से भी निवेदन करूंगा कि जिसको भी होम क्वारंटाइन किया जा रहा है उसको समय समय पर उनसे बात किया जाए, उनसे पूछा जाए, ताकि वह समाज में घूम तो नहीं रहा है और समाज में किसी और के साथ वो अल्लरबाजी तो नहीं कर रहा है, बाइकबाजी तो नहीं कर रहा है। गांव में पुलिस प्रशासन नहीं रहने के कारण लोग यहाँ खुलेआम से लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं और इस तरह करने से गांव के लोगों में भी खतरा बढ़ जाएगी, जिस तरह शहर में और राजधानी में बढ़ा हुआ है। तो हम गांव के लोगों से, मैं गांव वालों से और जो भी हमारे न्यूज को देख रहा है और जहां तक हमारी आवाज़ जा रही है, मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपके गांव में कोई भी स्टूडेंट आया है तो आप उनसे दूरी बना के रखें। अगर वह खुलेआम रोड पर घूम रहा है तो आप इस बात को प्रशासन से बताएं और उसको भी आप बोलें कि तुम इस प्रकार गांव में नहीं घूमो और अपने बच्चे को उसके साथ घूमने ना दें जब तक कि उसका पूरा कंप्लीट रिजल्ट नहीं आ जाता है। मैं सभी से ये बात कहना चाहूँगा कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और अपने बच्चे को ऐसे लोगों के पास नहीं भेजें जो बहुत दूर से अभी आए हैं। उनको होम क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन वह होम क्वारंटाइन नहीं होकर के रोड पर खुलेआम घूम रहे हैं। तो आपको पता है कि इस समय में जो बाहर से विद्यार्थी लोग आ रहे हैं उनसे आपको मिलना जुलना नहीं है और आप लोगों को इस समय में जो भी इंसान है, जो भी गांव के लोग हैं, उनको इस समय एक गांव से दूसरे गांव नहीं जाना चाहिए और अभी रिश्तेदारी में भी नहीं जाना चाहिए, बिना मतलब इधर उधर कहीं नहीं जाना चाहिए और एक दूसरे से दूरी बना करके रखिए, नहीं तो आप कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता नहीं कि आप जिनसे मिल रहे हैं वह कितने लोगों से मिल करके आए हैं। खास करके इस समय देहात में देख रहा हूँ कुछ जो व्यापारी लोग होते हैं, छोटे मोटे व्यापारी, जैसे श्रृंगार के सामान बेचने वाले, मवेशी खरीद बिक्री करने वाले, अन्न खरीद बिक्री करने वाले, ऐसे लोग आते हैं खुलेआम और वहाँ पे 10 बच्चा महिला सब जाके उसका मुंह के पास जाकर के पूरा एकदम हो हल्ला इधर उधर करते हैं, जो मैंने अपने आंखों से देखा है। मैंने अपने आंखों से देखा और हिदायत भी दिया है कि इस तरह गांव में नहीं करो। ऐसा करने से कोरोना फैल सकती है और आपके जान को भी खतरा हो सकती है और पूरे गांव को आप लेकर के डूब सकते हो। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपके गांव में कोई भी स्टूडेंट बाहर से आया हो, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुड़गांव, लुधियाना, बेंगलोर, चेन्नई, महाराष्ट्र, कहीं से भी आया हो, अगर वह होम क्वारंटाइन का पालन नहीं कर रहा है तो आप इसकी सूचना जिला प्रशासन या थाना प्रभारी या मुखिया जी को दीजिए। अगर वह नहीं मानता है तो आप उसकी सूचना, जिला प्रशासन का नंबर है उस नंबर पर आप दीजिए, अपने पंचायत के मुखिया जी को दीजिए। अगर वह नहीं मानता है तो आप उनसे दूरी बनाइए और कोरोना से बचने का मात्र एक ही उपाय है कि आप लोगों से दूरी बनाकर रखें। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि आप जब भी भोजन करते हो तो अपने हाथ को 2 मिनट तक अच्छी तरह से किसी भी साबुन से अपना हाथ धोएं और किसी भी तरह का अगर आपको एलर्जी मालूम पड़ता है तो आप अपनी जांच कराएं। साथ ही गर्म पानी का व्यवहार करें, आप सुबह शाम गर्म पानी पिए और अपना इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं और सुबह शाम हो सके तो आप अपना व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम करने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा, बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। इस समय बाबा रामदेव ने भी बताया है
कि इस समय व्यायाम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए व्यायाम बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साफ सफाई पर भी ध्यान रखें, साथ ही एक दूसरे से दूरी बना करके बैठें और हमेशा मास्क का प्रयोग करें और कहीं भीड़ भाड़ वाले जगह पर नहीं जाएं। जैसा आपको पता है इस समय सरकार ने सभी को जो बाहर फंसे हुए हैं उन लोगों को गांव में ला रहा है, तो इसलिए इस समय ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरी है, ज्यादा सतर्क रहने की जरूरी है, क्योंकि बाहर से लोग इस समय गांव में, शहर में, समाज में, देश में आ रहे हैं। तो अपनी जान अगर आपको अपना बचाना है तो आप एक दूसरे से दूरी बना करके रखें और सरकार का दिया हुआ गाइडलाइन को जरूर फॉलो करें। और अगर हमारी बात आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल न्यूज़ 7 पूर्णिया को एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले। शेयर करने से आपका और आपके परिवार का और आपका रिश्तेदार का जान बच सकता है, इसलिए आप हमारे न्यूज़ को जितना शेयर कर सकते हैं, शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता है। धन्यवाद।